नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गाँव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। गाँव के लोग कहते थे कि वहाँ एक औरत का साया रहता है जो हर अमावस्या की रात अपनी सिसकियों के साथ पूरे घर को गूंजाती है। किसी ने उसे देखा नहीं था, लेकिन उसकी दबीबी चीखें हवा में तैरती थीं। एक दिन शहर से एक युवा लड़का आर्यन गांव में अपने चाचा के पास आया। उत्सुक स्वभाव का आर्यन डर की इन कहानियों को सुनकर मुस्कुराया। उसने तय किया कि वह उस हवेली में जाएगा और पता लगाएगा कि सच्चाई क्या है। अगली अमावस्या की रात आर्यन हाथ में टॉर्च लिए हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा चिरचिराहट के साथ खुला। भीतर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन भेज गया। हवेली के अंदर हर कोने में धूल और जाले लटके हुए थे। जैसे ही आर्यन ने पहला कदम बढ़ाया, फर्श पर कुछ गिरने की आवाज आई। उसने देखा कि एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। टॉर्च की रोशनी में उसे सीढ़ियों के पास एक परछाई दिखी। वह परछाई किसी इंसान की नहीं लग रही थी, वह अजीब तरीके से झुकती और फैलती जा रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक एक धीमी सिसकी सुनाई दी। आवाज सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली। उसे एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, जिसका चेहरा धुंधला और विकृत था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तुम क्यों आए हो? एक डरावनी गूंजती आवाज सुनाई दी। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़कर वापस जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसके चारों तरफ अंधेरा फैल गया और वह चीखने लगा। तभी उस औरत ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम भी उसी की तरह मारे जाओगे। आर्यन ने सुना कि कोई औरत अपनी आपबीती सुना रही थी। वह बताने लगी कि सालों पहले इस हवेली में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में भटक रही है। जैसे ही आर्यन ने यह सुना, दरवाजा अचानक खुल गया। वह भागते हुए गांव लौट आया। उसकी हालत देखकर गांव वालों ने उसे संभाला, लेकिन उसने फैसला किया कि वह कभी उस हवेली की तरफ नहीं जाएगा। गांव वाले कहते हैं कि आर्यन के उस रात भागने के बाद हवेली से सिसकियों की आवाजें और तेज हो गईं। शायद वह साया अब भी इंसाफ की तलाश में था।